हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन एकेडमी। आज हम 8th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। कल वाली वीडियो में हमने 7th 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। 1992 मतलब 1990 से 1992 तक 2 एनुअल प्लान आए थे। एक प्लान 1990 से 1991 तक था और एक 1991 से 1992 तक था। इसमें जो प्लान 1991 से 1992 तक था उसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया गया था। इस प्लान में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में लेकर आए थे। इस टाइम पर पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस जो 1991 और 1992 तक जो एनुअल प्लान था उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं था कि वो दूसरे देश से इंपोर्ट कर सके। उस टाइम पर केवल 7 दिन के फंड इंडिया के पास बचे हुए थे। इसलिए इंडिया को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी पड़ी थी, जिसमें एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था कि जो पहले कुछ भी इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी था, लेकिन अब 1991 से केवल 5 सेक्टर में ही लाइसेंस लेना ज़रूरी है, बाकी सबको फ्री कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरी कंट्री इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, ताकि हम अपनी कंट्री में नई इंडस्ट्री लगा सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें। इसलिए कंट्री को ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था। इस जो एलपीजी मॉडल था इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया गया और या फिर इसको राव सिंह मॉडल का नाम दिया गया। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और इसको राव सिंह मॉडल का नाम दिया गया था। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था किसी पेपर में कि एलपीजी जो मॉडल था जो 1991 में आया था उसे कौन सा मॉडल कहा जाता है या वह किस मॉडल पे बेस्ड था? वो था राव सिंह मॉडल। राव मतलब उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसलिए इस मॉडल को एलपीजी मॉडल को राव सिंह मॉडल कहा जाता है। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक था। 1992 से 1997 तक था। टारगेट ग्रोथ रेट कितनी थी? 5.6% और एवरेज ग्रोथ रेट कितनी थी? 6.8%। इसका मेन एम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। किस मॉडल पे बेस्ड थे? जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर बेस्ड थे। और 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई गई। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ को एस्टेब्लिश किया गया और इसी टाइम पे ही जब ये डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश हुआ उसी टाइम से ही इंडिया इस डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया था। एम टू यूज़ द 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई गई। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया गया। फिर इस प्लान में इंडिकेटिव प्लान यूज़ किए गए। इस प्लान में क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो गोल सेट करती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जिसका एम था, तो इन सब को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया था जिसे इंडिकेटिव प्लान कहते हैं। इसमें
यह पूछा जाता है कि इंडिकेटिव प्लान किस 5 ईयर प्लान में यूज़ किए गए थे, तो 8th 5 ईयर प्लान में इंडिकेटिव प्लान यूज़ किए गए थे। अब 9th 5 ईयर प्लान जो 1977 to 2002 तक था, किस मॉडल पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन ग्रोथ मॉडल, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। किस मॉडल पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन ग्रोथ मॉडल विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फोकस किस पे था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। किस पे फोकस था? मेन फोकस क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इसमें 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड चलाए गए थे, 1999 में अन्नपूर्णा योजना चलाई गई, 2000 में अंत्योदय योजना चलाई गई। ये कुल मिलाकर ये जो प्लान था वो सक्सेसिव प्लान था। देन 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 तक था। 2002 से लेकर 2007 तक था। इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 10.4% थी और जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 8% थी। इसमें जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने पर ज़्यादा फोकस किया गया था। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5% बाय 2007 तक, कि 2007 तक इंडिया में 5% तक पॉवर्टी को रिडक्शन करना है। 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 2012 तक था, 2007 से लेकर 2012 तक। इसकी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 8% थी और जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 9% थी। इसका एम क्या था? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को रिडक्शन करना था। टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 18 to 23 years of age group by 2011 to 2012। 2011-12 तक 18 से 23 ईयर के जो एज ग्रुप है हायर एजुकेशन में, 18 से 23 ईयर तक के एज ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। इनके एनरोलमेंट को बढ़ाना था। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का यूज़, एनवायरमेंट को सस्टेन करना था। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑल 2009 तक सभी को एक क्लीन वाटर, साफ एवं स्वच्छ वाटर प्रोवाइड करना था। 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक था, 2012 से 2017 तक था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 9% थी और एवरेज ग्रोथ रेट कितनी थी? 8%। इसका एम क्या था? टू रिमूव द जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट। स्कूल एनरोलमेंट में जैसे लड़कियों को कम स्कूल में भेजा जाता है और लड़कों को ज़्यादा स्कूल में भेजा जाता है, इसलिए 2012 में जो ये 5 ईयर प्लान आया था इसका मेन फोकस क्या था कि जेंडर गैप को रिमूव करना है। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सभी गाँवों तक बिजली को पहुँचाना है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस टू 90% ऑफ हाउस होल्ड, और 2017 तक 90% हाउस होल्ड तक बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाना था। आज हमारे 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने ये 5 ईयर प्लान तीन पार्ट में कंप्लीट किए हैं। अगर किसी को कुछ समझ में न आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूँगी। थैंक यू।